तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने हैंग पे को मार डाला था और फिर जिया की मदद से पूरी डीमन फिल्म वैली को लूट डाला था और उसके बाद जियान वापस जिनन अकेडमी आ गया था जहाँ पर उसने सबसे पहले ट्यान वुजुंजे को डीप स्लीप से बाहर निकाला। मगर तभी गिली उसे आकर बताता है लिटिल फेई डॉक्टर को छो गया। ये सुन के जिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर यही से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 88 की, जहाँ पर हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक सील्ड बैरियर लगाया गया था। मगर पॉइजन इतना ज्यादा होता है अगर उसके अंदर कोई चीज चली भी जाए तो वो तुरंत ही उसकी पॉइजन की वजह से मारी जाती है और इसी वजह से आसपास में जितनी भी चीजें थी वो सभी की सभी मारी जा चुकी थी पॉइजन की वजह से। तभी हम उस घर के बाहर हमें फर्स्ट एड को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी दुई से अपने आप को कवर कर रखा होता है। मगर तभी वहाँ पर जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए फर्स्ट एड के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर की हालत कैसी है। जेसन देखन फर्स्ट एड बोलते बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और मैं भी अंदर जाके पता करना चाहता था मगर अभी के लिए जो अंदर पॉइजन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। मगर जियान कहा सुनने वाला होता है वो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है। लिटिल फेई डॉक्टर चिल्लाते हुए अंदर घुसा हुआ चला जाता है। वहीं पे हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर एक बिस्तर के ऊपर लेटी हुई होती है और उसकी हालत अभी के लिए काफी खराब होती है। तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है और झट से उसके पास जाता है और उसकी नसों को चेक करने लगता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि लिटिल फेई डॉक्टर की हालत अभी के लिए काफी खराब है। उसकी सील पूरी तरीके से खुल चुकी है और पॉइजन चारों तरफ फैल चुका है और अब वो धीरे धीरे करके उसके दिमाग के ऊपर हमला कर रहा है। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर भी थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी होश में आ जाती है और जब वो जियान को उसे पकड़े हुए देखती तो वो काफी डर जाती है और जियान को पीछे हटने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी पॉइजन बॉडी कभी भी फट सकती है और वो जियान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। मगर तभी जियान उसे रोकता है और बोलता है कि मेरे पास हेवनली फ्लेम की शील्ड है, इस वजह से तुम मेरी चिंता मत करो। ये सुनती है लिटिल फेई डॉक्टर प्यार से जियान को देखने लगती है और उसकी बाहों में लेट जाती है और बोलती है अभी के लिए जितना भी मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया वो मेरी पूरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था और मैं सबसे ज्यादा खुश थी और तुम मेरी लाइफ के पहले दोस्त थे और मुझे ऐसा लगता है कि तुम आखिरी भी होगे और जब तुम मुझे मिले तभी मुझे पता चला कि जीने का क्या मतलब होता है। मगर अब तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। ये सुनती है जियान भड़क जाता और बोलते कि तुम थोड़ी पागल वागल हो गई हो क्या, ये क्या फालतू की बकवास करने में लगी हुई हो। मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करके सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बस थोड़ी देर के लिए आराम करो क्योंकि मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता को ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और ये बोलते कि जियान खड़ा हो जाता है और यहाँ से वहाँ डोलने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बुद्धिस्टल विकेट काफी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए मुझे दूसरी चीज की भी जरूरत है जो की काफी इंपॉर्टेंट है और वो एक टीयर 7 के मैजिकल बीस्ट का कोर और वो भी कोई नॉर्मल नहीं, स्कॉर्पियन ड्रैगन मैजिकल बीस्ट का कोर और अभी के लिए इतने कम टाइम के अंदर उसे अरेंज नहीं किया जा सकता है। और ये सोचते हैं जियान यहाँ से वहाँ से यहाँ डोल रहा होता तभी ट्यान वुजुंजे की आवाज आती है उत्तरी पॉइजन बॉडी। ये सुनते जियान एकदम से रुक जाता है और इनकी तरफ देखने लगता है जहाँ पर ट्यान वुजुंजे बोलते हैं मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतने टाइम के बाद फिर से एक पॉइजन बॉडी देखने को मिलेगी। ये सुनते जियान एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और बोलते सीनियर क्या आपने पहले भी पॉइजन बॉडी को देखा है। ये सुनते ट्यान वुजुंजे बोलते कि हाँ मेरी एक फ्रेंड थी उसकी भी पॉइजन बॉडी थी और मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि उसकी पॉइजन बॉडी भी ब्लास्ट होने वाली थी तभी मैंने एक सील की फॉर्मेशन का यूज किया था जिसकी वजह से जो पॉइजन बॉडी उसके ऊपर 3 साल के लिए सील लग गई थी। मगर दुख की बात तो ये है कि 3 साल बाद जो हर पॉइजन बॉडी के साथ होता है वही सेम उसके साथ हुआ था। वहीं पे जियान ये सब सुन के एकदम से शॉक हो चुका था। तभी ट्यान वुजुंजे बोलते कि मैं तुम्हें पूरी मेथड बताता हूँ उस सील को बनाने की जिसकी मदद से तुम उस पॉइजन को पूरी तरीके से सप्रेस कर पाओगे और उस सील को बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी से तुम्हें सब सिखा दूंगा। और फिर ट्यान वुजुंजे जियान को सब कुछ बताने लगते उस फॉर्मेशन के बारे में और उसे सीखने में जियान को काफी टाइम लग रहा होता है। लिटिल फेई डॉक्टर की जो हालत थी अब वो और भी खराब होने लगती है। मगर तभी जियान उसके पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक तरीका मिल चुका है इस पॉइजन को सील करने का जो कि एक फायर सील है जिससे हम लोग इस पॉइजन बॉडी को सप्रेस कर देंगे। ये सुनते ही लिटिल फेई डॉक्टर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मगर तभी जियान का एकदम से मुंह लटक जाता है और बोलता है इस फायर सील को बनाते टाइम ये पॉइजन मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है, इस वजह से मुझे केयरफुल रहना होगा। और जब ये लिटिल फेई डॉक्टर सुनती जो उसका चेहरा फूल की तरह खिल चुका होता वो एकदम से मुरझा जाता है। मगर तभी जियान उससे बोलते कि लेट जाओ अभी के लिए, तो लिटिल फेई डॉक्टर भी लेट जाती। तभी जियान बोलते कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये बोलती है जियान अपनी ग्लेस फिल्म को बाहर निकाल लेता है और लिटिल फेई डॉक्टर की चेस्ट के अंदर डाल देता है जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन होता है वो बाहर निकलने लगता है। मगर इस प्रोसेस में लिटिल फेई डॉक्टर को काफी तेज दर्द हो रहा होता है, इस वजह से वो अपनी फिंगर को अपने दांतों के बीच में दबा लेती है जिस वजह से वो चिल्लाए ना, क्योंकि अगर वो चिल्लाएगी तो जियान का दिमाग हट सकता है। और वहीं पे बाहर खड़ी हुई फर्स्ट एड अभी के लिए काफी ज्यादा चिंता में होती है। मगर वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर का जो दर्द होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी फिंगर को काट लेती है। मगर तभी जन उस फायर सील को लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर बना देता है जिस वजह से जो फायर सील की वेव्स होती है वो पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाती है और उस पूरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने लगती है। और ये सब देख के जियान को काफी ज्यादा सही लग रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया। मगर तभी अचानक से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और वो पॉइजन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी को कब्जाने लगता है। और पे जियान को भी अब काफी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी जो पॉइजन होता है वो जियान के ऊपर भी हमला करने लगता है चारों डायरेक्शन से। और ये देखकर तो जियान भी काफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये पॉइजन मेरे ऊपर ही हमला कर देगा। मगर फिर भी जियान इस सील को बीच में नहीं रोक सकता, अगर उसने ऐसा किया तो सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। और इसलिए जियान कंटिन्यू उस फायर सील को बनाता रहता है। वहीं पे वो पॉइजन कंटिन्यू जियान के ऊपर भी हमला करता रहता है। मगर तभी जियान की जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और वो जोर से चिल्लाता है ऑल डे फायर सील। ये बोलती है वहाँ पे काफी बड़े एनर्जी के ब्लास्ट होते हैं और जो आसपास में वोल्ट पॉइजन फैल रखा होता है वो सभी के सभी नेचुरल द्वेकी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये सब देख के जो फर्स्ट एड होती है वो काफी हैरान हो जाती है और साथ ही जो पॉइजन की सारी नेचुरल द्वेकी होती है
वो वापस उसी रूम के अंदर जाने लगती है, क्योंकि जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो सारी पॉइजन नेचुरल तरीके को एब्जॉर्ब कर रही होती है, और वो इतनी सारी तरीके को इसलिए एब्जॉर्ब कर रही होती है क्योंकि वो ब्रेक थ्रू करने वाली थी अपने लेवल को। और तभी ऐसे ही होता है और लिटिल फेई डॉक्टर ब्रेक थ्रू कर लेती है एक स्टार, और ये सब करके लिटिल फेई डॉक्टर अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपने आप को देख रही होती है। तभी उसे जियान की याद आती है और वो कमरे में यावा जियान को देखती है, जहाँ पे जियान उसे दिखाई देता है जो कि एक कॉर्नर में पड़ा हुआ होता है पॉइजन से लथपथ। ये देखती है वो झट से उसके पास जाती है और उसे देखती है जो कि पॉइजन से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, और बोलती है ये पॉइजन तो इसकी नसों के अंदर चला गया है। और ये बोलती है वो काफी ज्यादा गहरे सोच विचार में चली जाती है, मगर तभी वो अपनी आंखें खोलती है और जियान की तरफ देखती है प्यार से, और फिर पास जाती है और उसके पॉइजन को चूसने लगती है। और चुम्मा चाटी असली इसलिए नहीं होती है क्योंकि स्टूडियो ने जियान को बस एक ही इंसान से करने की परमिशन दी है, वो है यूनर। और पे लिटिल फेई डॉक्टर पूरी रात चुम्मा चाटी करती रहती है और फिर सुबह हो जाती है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है। तभी उसे होश आ जाता है, जिसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। वहीं पे जियान उससे पूछता है अभी के लिए तुम कैसी हो, क्या फायर सील एकदम सक्सेसफुली लग चुकी है। जैसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर हमें सर लाती हुई बोलती है हाँ मुझे फील हो रहा है जो मेरा पॉइजन है उसे सप्रेस कर दिया है उसने। और वहीं पे मैं इसकी सील की पावर को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसकी मदद से 2-3 साल बिना प्रॉब्लम के रह सकती हूँ। जैसे देखकर तो जियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलते कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब हमारे पास 2-3 साल है इस सील की वजह से, और हम इस टाइम के बीच में तुम्हारे लिए एक टियर 7 के मैजिकल स्कॉर्पियन बेस्ड कोर को ढूंढ लेंगे। तो इनकी लिटिल फेई डॉक्टर भी हमें से ला देती और फिर वो दोनों उस रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ पर फर्स्ट एडर जब उन दोनों को देखते तो काफी ज्यादा खुश हो जाते और बोलते तुम ठीक हो ना। तो ये सुन के वो दोनों हमें से ला देते, ये सुन के फर्स्ट एडर को काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है। तभी वो देखते हैं लिटिल फेई डॉक्टर ने तो एक स्टार ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते। तभी लिटिल फेई डॉक्टर उन्हें बताती है जब मेरी पॉइजन बॉडी ब्लास्ट होने वाली तब मेरी बॉडी में से काफी ज्यादा पॉइजन बाहर निकला था, और ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हुई क्योंकि मैंने उस पॉइजन को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया और ब्रेक थ्रू कर लिया डाउजों के 5 स्टार में। ये सुनकर फर्स्ट एडर हंसने लगते और बोलते कि लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो हमारी यंग जनरेशन का है जो कि पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं और दे दनादन ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। मगर तभी वहाँ पे गीली जिया और सिलेन भी आ जाती है जियान का हालचाल लेने के लिए, जब पर गीली जियान से पूछता भाई तुम ठीक तो ना, तो जियान बोलता है हाँ भाई मैं ठीक हूँ। ये सुन के तो सिलेन की भी टेंशन दूर हो जाती है। तभी जियान सिलेन से बोलता है कि तुम भी चिंता मत करो, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया वो मैं किसी भी कीमत पे पूरा करूंगा, मगर सेंटर प्लेन जाने से पहले मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है और इस वजह से तुम्हें थोड़ी देर तक मेरा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए वो काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस उनकी जिया बोलती इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जियान बोलता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर हमें एक पहाड़ का दिखाया जाता है जहाँ पे जियान बैठा हुआ होता है और उसी के पास खड़ी हुई थी लिटिल फेई डॉक्टर और फर्स्ट एडर, जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है आज जियान यहाँ पर एक रिफाइन करने वाला एक टियर 7 की पिल को, और अगर जियान इसे रिफाइन कर लेता तो एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी पूरे ब्लैक ओरिजिन के अंदर। तो इनके फर्स्ट एडर भी बोलते बिल्कुल, क्योंकि अगर इसने आज रिफाइन कर ली तो इसका नाम पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर भी गूंजेगा। वहीं पे छोटा पैकेट तो काफी एक्साइटेड था और बोलता कि जल्दी से रिफाइन करो। और वहीं पे जियान एक पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा हुआ होता और उसके सामने रखी थी हैंगपेंग की कढ़ाई। तभी जियान अपनी आंखें खोल लेता है और अपने दोनों हाथों में अपनी ग्लेस फ्लेम को ले आता है और उसके बाद अपनी स्पेस स्टोरिंग से सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों को निकाल लेता है जो कि जियान की चारों तरफ घूमने लगते। तभी जियान उनको बारी बारी मेडिकल फर्नेस के अंदर डाल देता है और उन सभी को ग्लेस फ्लेम की मदद से रिफाइन करने लगता है, जिस वजह से वो कुछ ही देर के अंदर एक मल्टी कलर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये सब देख के फर्स्ट एडर स्माइल के साथ बोलते हैं अभी के लिए जो रिफाइनिंग की प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ चल रही है। और इन पे छोटा पैकेट तो काफी एक्साइटेड था, मगर तभी जियान रिफाइन करते करते अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर से एक जेट की बोतल को निकाल लेता है जिसके अंदर रखा हुआ था फिनिक्स ब्लड, जिसे देखकर जियान बोलते अगर मैं इस पावरफुल फिनिक्स का ब्लड यूज करता हूँ अपनी रिफाइनिंग में तो इस पिल की जो क्वालिटी होगी वो काफी इनहेंस हो जाएगी, क्योंकि ये जो मैजिकल बीस्ट है वो काफी हाई रैंक का है। और फिर जियान उस ब्लड को उस मेडिकल कढ़ाई के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जो ब्लड होता है वो मेडिकल इंग्रेडिएंट के लिक्विड के साथ जाकर मिल जाता है। मगर वो जैसे जाके मिलता है तो कढ़ाई के अंदर काफी हलचल होने लगती है और ये देखिए जियान की भी हालत काफी पतली होने लगती है। अभी जियान अपने आसपास महसूस करता है जो एटमॉस्फेयर वो चेंज हो रहा है, चारों तरफ काले काले बादल छा रहे हैं। मगर जैसे जियान अपने सामने देखता तो उसे दिखाई देता एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल फिनिक्स जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और उसे देखकर जियान बोलता है ये तो पहले ही मर चुका था ना, बार बार कहां से टपक पड़ता है। तभी वो फिनिक्स जियान के ऊपर जोर जोर से दौड़ने लगता है, जिस वजह से जियान की जो कढ़ाई होती है उसके अंदर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जियान के ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स पड़ने लगता है। और इसी वजह से जियान की हालत काफी खराब होने लगती है और बोलते ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जियान की हालत को देख के जो जियान के सभी साथी होते हैं काफी डर जाते हैं और जियान की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। तभी लिटिल फेई डॉक्टर फर्स्ट एडर से बोलती है कि हम लोग कैसे मदद करें। तो इस उनके फर्स्ट एडर बोलते हैं इसमें हम लोग उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मैटर एक एल्केमिस्ट का है, इस वजह से उसे खुद ही डील करना होगा। मगर तभी छोटा पैकेट बोलता है ये बर्ड फिर से आ गई यहाँ पर और वहाँ से जियान के पास चली जाती है। और यहाँ पे जियान की प्रेशर की वजह से हालत काफी खराब होने लगती है क्योंकि जो पहाड़ था वो भी चटकने लगा था और जियान ने अगर इन रिफाइन करना बीच में ही रोक दिया तो उसकी मेहनत पूरी तरीके से पानी में मिल जाएगी। मगर तभी वहाँ पे छोटा पैकेट आ जाता है और अपने ग्लव्स को भी निकाल लेता है और उसका एक पंच बनाता है जाकर उस फिनिक्स में जाके जड़ देता है, जिस वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी नष्ट हो जाती है। और फिर छोटा पैकेट जियान के पास चला जाता है और जियान से बोलता है ये जो मैजिकल बीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से तुम इससे किसी भी कीमत पे पीछा नहीं छोड़ा सकते हो। और ये बोलते कर वो मैजिकल बीस्ट फिर से वहाँ पे अपीयर हो जाता है, मगर तभी जिया अपने सर पे अपनी 2 उंगली रखती है और अपने ब्लड को बाहर निकाल लेती
देखती और जियान से बोलती है, मुझे ये तो नहीं पता ये मैजिकल पीस किस तरीके का है और कितना ज्यादा पावरफुल है, मगर मुझे ऐसा फील होता है मेरा जो ब्लड है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से तुम इसे यूज करो। ये बोलते कि जियान भी उस ब्लड को ले लेता है और उस पिल के लिक्विड के अंदर उसे मिला देता है, और जैसे छोटे पैकेट का ब्लड उसके अंदर मिलता है तो उस मैजिकल कढ़ाई में से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगती है पर्पल कलर की, जिसकी प्रेशर से वो फिनिक्स वहाँ से गायब हो जाता है और जियान की जो पिन रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है वो फिर से एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाती है। ये देखकर जियान बड़ी सी स्माइल के साथ जिया को बोलता है थैंक यू सो मच। ये देखते जिया बोलती है ओए मुंह बंद रख अपना, जल्दी जल्दी रिफाइन कर, क्योंकि मैं इसे खाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। और ये बोलते कर वहाँ से निकल जाती जियान की बिना बात सुने, और जियान अभी के लिए उससे ये बोलना चाहता था कि ये पिल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे सक्सेसर के लिए है। और ये पे जियान कंटिन्यू रिफाइन करता रहता है और जियान को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जहाँ पे नोबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 दिन। और वहीं पे जियान इतना फ्री बैठा हुआ होता है तो वो अपनी हसीन यादों के अंदर चला जाता है और हमें दर्शन करा देता है हमारी क्वीन मेडुसा के, जिसे एपिसोड के अंदर देखने के लिए हम लोग तो जियान से भी ज्यादा तरस रहे हैं। और फिर जियान की फोरहेड के ऊपर कुछ चमकने लगता है और तभी अचानक से चारों तरफ जियान की सोल एनर्जी फैल जाती है और आसपास में जितनी भी चीज होती है वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। और ये देखिए फर्स्ट लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिस वजह से बगल में खड़ी हुई लिटिल फेक डॉक्टर डर जाती है। तभी फर्स्ट लोग बताते हैं कि जियान तो सोल स्टेज के अंदर चला गया, और ऐसा सिर्फ लेजेंडरी एल्केमिस्ट ही कर पाती है। और इस टाइम जो एल्केमिस्ट की जो सोल पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है और वो ब्रेक थ्रू करते नेक्स्ट सोल स्टेज के अंदर। अब के लिए सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो जियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया अपने टीयर लेवल में और जियान बन चुका है एक टीयर 7 का एल्केमिस्ट। और इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी सोल पावर उस पिल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। और ये बात पूरे इनर एकेडमी के लोगों को पता चल जाती है, जिसे देखकर इनर एकेडमी के प्रोटेक्टर बोलते हैं ये हेवन और अर्थ की जो पावर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तो हमने काफी ज्यादा लंबे टाइम से नहीं देखी है। और ये पे जियान के सर के ऊपर काफी ज्यादा काले काले बादल आ चुके थे और उनके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल थंडर था, जिसे देखकर फर्स्ट होते ही तभी लाइटनिंग होती जब कोई टीयर 7 की पिन को रिफाइन करे। वहीं पे जियान भी उस थंडर के नीचे बैठा हुआ होता है आंख बंद करके। तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और बोलता है टीचर आपने मुझसे एक बार बोला था आपका ये चेला जिस दिन आसमान से अपनी तरह थंडर को अट्रैक्ट कर लेगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा आपका चेला कहलाने के लिए, तो मास्टर आज वो ही दिन है। और फिर जिन अपनी मास्टर की सील के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि दुख की बात है कि आप आज यहाँ पर खुद नहीं हुई ये सब देखने के लिए अपनी आंखों से, मगर तभी जो आसमान में थंडर होता है वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। ये देखती कर जियान अपनी स्पेस ट्रंक से हेवी रूलर शॉट को बाहर निकाल लेता है और 6 जॉइंट रूलर टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जो थंडर का अटैक होता है वो वापस पीछे चला जाता है। मगर इस वजह से जो लाइटनिंग थी वो काफी तो भड़क जाती है और चारों तरफ बिजली गिरने लगती है। देखिए फर्स्ट बोलते हैं लाइटनिंग तो काफी खतरनाक है, मगर वहीं पे छोटा पैकेट काफी एक्साइटेड था। तभी जियान भी नीचे आ जाता है और एक स्माइल के साथ उस लाइटनिंग को देखते हुए बोलते हैं आजा वापस। ये सुन देखकर जो लाइटनिंग होती है वो काफी भड़क जाती है और पिछली बार से ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है जियान के ऊपर। तो जियान भी उसके काउंटर में अपनी ओपन माउंटेन सील को बना लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से लाइटनिंग का अटैक नष्ट हो जाता है। मगर इस बात से लाइटनिंग काफी भड़क जाती है और चारों तरफ बिजलियां गिराने लगती है। और फिर जियान के साथ ही जब लाइटनिंग को इतनी ज्यादा थंडर को कलेक्ट करते हुए देखते हैं तो वो तीनों अपनी बॉडी को अपनी तरीके से कवर कर लेते हैं। मगर वहीं पे जियान अभी भी स्माइल मार रहा होता है, जो कि जियान दिखाने वाला था अपना नया तरफ का, और बोलता है अर्थ डीमन पपेट। ये बोलते हैं जियान के पीछे से एक पपेट बाहर आ जाता है जो अपना एक पंच बनाता है और उस लाइटनिंग के अटैक के ऊपर हमला कर देता है, जो लाइटनिंग के अटैक को तो नष्ट करते है साथ ही स्पेस के अंदर काफी बड़ा क्रैक्स कर देता है और साथ ही जो आसपास में जो लाइटनिंग होती है उसे भी चूस लेता है, जिसे देखकर जियान के साथ ही काफी हैरान हो जाते हैं। तभी फर्स्ट बोलते है तो अर्थ डीमन पपेट जो की लाइटनिंग को भी चूस लेता है और इस वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जियान खुद ही इन सभी चीजों को हैंडल कर सकता है। और यहाँ पे जो अर्थ डीमन पपेट होता है वो जाकर सीधा लाइटनिंग के अंदर ही घुस जाता है और दम दम करने लगता है। और जियान उसे देखकर बोलता है मैंने इसको बनाने के लिए ओल्ड डीमन गोस्ट की बॉडी और प्रोटेक्टर टाई की सोल का यूज किया है और साथ ही एक टीयर 7 के मॉन्स्टर का कोर, और इन सभी चीजों की वजह से ही इतना ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी जियान को याद आता है कि वो पिन भी रिफाइन कर रहा होता है, इस वजह से उसी कढ़ाई की तरफ देखने लगता है जहाँ पर जो पिन थी अब वो पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी थी और इसी वजह से कढ़ाई का ढक्कन खुलता है और उसके ऊपर एक रेड कलर की पिल आ जाती है, जिसे जियान बहुत ही प्यार से अपने पास बुला लेता है और बोलता है कि जो मैंने कांड किया था उसका फाइनली मैंने पश्चाताप कर लिया है। तभी जो आसमान होता है वो भी पूरी तरीके से साफ हो जाता है, जिसे देखकर जियान बोलता है कि फाइनली जैसा मैंने सोचा है ये पिल की क्वालिटी वैसी निकली और मेरी कायलिन पहले जैसी एकदम टकाटक हो जाए, क्योंकि इसके बाद अब मुझे सेंट्रल प्लेन जाना है, क्योंकि वहाँ पर जाकर मुझे कुछ अर्जेंटली मिशन को पूरा करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ प्रॉमिस कर रखा है और वो मुझे किसी भी कीमत पे पूरे करनी है। और फिर हमें लास्ट सीन के अंदर दिखाई जाती है क्वीन मेडुसा जो कि इंतजार कर रही है जियान का, मगर असलियत तो ये कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसका, और अभी के लिए हम लोगों को और कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा उसका कोई भी आइडिया नहीं है। और कौन कौन मेरी तरह क्वीन मेडुसा का इंतजार कर रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना, और अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।